हेलो एवरीवन, यूजेके ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैटिकल सीरीज में बात करेंगे। ये जो स्टैटिकल पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप एक बार स्टैटिकल सीरीज की वीडियो देखें। ये क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है किसका, स्टैटिक्स का। क्योंकि आप जब मीन मीडियन मोड पे बात करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिकल सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्टैटिकल सीरीज क्या है। दी अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई data in some logical order like according to size according to time। स्टैटिकल सीरीज किसको बोलते हैं कि जो डाटा होता है उसको हमने क्लासिफाई करना होता है। तो किस में करते हैं उसको हम, या तो लॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, या साइज में करते हैं, या किस में करते हैं, टाइम में करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिकल सीरीज क्या होती है। और इसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्टैटिकल सीरीज है वो तीन टाइप की होती है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, देन आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और लास्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन पे हम बिल्कुल डीपली से बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है वो क्या होती है, एक बारी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो इंडिविजुअल सीरीज रेफर टू दैट सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगली, ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। क्या बोला गया है, जो इंडिविजुअल सीरीज है, देखो आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया होता। जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज है वो भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, और एक होती है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। कई बार जो आपके एमसीक्यू आते हैं दोस्तों पेपर में, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है कि मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन ए क्लास आर एज फॉलो, कि 10 स्टूडेंट से ये मार्क है जो ऑब्टेन किए हुए। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो आप कर देते हो पर आपको ये नहीं पता होता ये कौन सी सीरीज है और इसको किस तरीके से हम आगे इस पे काम करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि इंडिविजुअल सीरीज की। ये देखो जैसे ये 10, 35, 15, 55, 43, ये एक अनऑर्गेनाइज तरीके से है जो डाटा दिया हुआ, और इसमें आपने पूछ लेते कि मीन बताओ या मीडियन बताओ या फिर आप मोड बताओ। तो पर ये नहीं पता होता कि आपने सीरीज कौन सी है। तो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज है ये। तो जो आपको इंडिविजुअल सीरीज होती है वो कौन सी सीरीज होती है, जिसमें आइटम क्या होता है, बिल्कुल सिंगली होता है, अलग अलग होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और जो हर एक आइटम है या हर एक जो इसमें दिया हुआ आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, और उस आइटम की या उस नंबर की अलग से अपनी वैल्यू होती है। तो एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको आपको बता दिया। सेकंड इसके अंदर है ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। ऑर्गेनाइज में क्या होगा, देखो क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन में क्या बना दिया, सीरियल नंबर बना दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट। सीरियल नंबर 1 पे क्या है, 10 है। सीरियल नंबर 2 पे क्या है, 35 है, देन 15 है। काम वही है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ ये आपको समझने का तरीका आना चाहिए कि बोला क्या क्वेश्चन में। एक ऑर्गेनाइज है, एक अनऑर्गेनाइज है, दो है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सी सीरीज ये इंडिविजुअल सीरीज है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको डाटा दिया होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ द स्टूडेंट होंगे आपके, ठीक है। तो ये आपकी होती है इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी होती है, इंडिविजुअल। देन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल वैल्यू डिफर। देखो वहां पे क्या थी, इंडिविजुअल वैल्यू थी, यहाँ पे इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो डिफर है फ्रॉम ईच अदर बाय डिफरेंट अमाउंट। क्या बोला गया है कि इसमें आपका जो है डिस्क्रीट सीरीज है उसमें आपका जो है एक तो इंडिविजुअल वैल्यू होगी और वो डिफर होगी, और साथ में क्या होगी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। देखो एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। फॉलोइंग डाटा ऑफ साइज ऑफ 30 पेयर ऑफ शूज सोल्ड बाय ए शोरूम ऑन ए पर्टिकुलर डे। क्या बोला गया, 30 जो है पेयर है शूज के वो सेल किए गए किसी शोरूम के द्वारा एक दिन में। तो वो साइज ऑफ द शूज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे 5 नंबर का जो साइज है शूज का वो 3 बारी सेल हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। कहने का मतलब ये जो आपके इंडिविजुअल वैल्यू है वो रिपीटेड नंबर होते हैं। जैसे कि साइज ऑफ शूज है यहाँ पे 8 है, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है। तो जो इंडिविजुअल सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज है उसमें यही डिफरेंस है दोस्तों कि उसमें आपका सिर्फ एक चीज मिलेगी आपको, और यहाँ पे आपको रिपीटेड नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इंडिविजुअल सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सी सीरीज का है, इंडिविजुअल का है या डिस्क्रीट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब थर्ड जो सीरीज है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। थर्ड होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। इस पे जो आपकी है बड़े क्वेश्चन आते हैं।
जैसे कि 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक अगर क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन रखेगा, तो वो क्वेश्चन आपका लगभग कंटिन्यू सीरीज से आएगा। कहां से आएगा? कंटिन्यू सीरीज का, क्योंकि इंडिविजुअल का जो क्वेश्चन होता है वो आपका एमसीक्यू या 1 नंबर में क्वेश्चन आता है या डिस्क्रीट का। कंटिन्यूस का जो आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा, और आपने जैसे क्लास 10 में चैप्टर 14 है, अगर उस पे आपने काम किया है और आपने उसके क्वेश्चन सोल्व किए, तो देखेंगे आपने सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इसी सीरीज पे थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंटिन्यू सीरीज होती क्या। द कंटिन्यू सीरीज इज दैट सीरीज विच रिप्रेजेंट कंटिन्यूस वेरिएबल शोइंग रेंज ऑफ वैल्यू, देखो ये अंडरलाइन कर लो आप साथ के साथ, ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ दिस सीरीज। जो आपकी मार्क है या जो आपके जो वेरिएबल है वो रेंज में होंगे। किस में होंगे? रेंज में। इससे पहले जो डिस्क्रीट थी उसमें क्या था? उसमें आपके मार्क थे और फ्रीक्वेंसी थी, वहां पे रेंज नहीं थी। यहाँ पे रेंज है, देखो ये है क्लास इंटरवल जो आपको दे रखा है। 0 से 10 जो मार्क आए वो नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने? 5 है, और 10 से 20 हुए 9 है, 20 से 30 6 है। तो जो आपकी कंटिन्यू सीरीज है उसमें आपकी जो मार्क होंगे वो आपके क्लास इंटरवल में होंगे। किस में होंगे? क्लास इंटरवल में होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन इसी सीरीज से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंटिन्यू सीरीज समझ में आई होगी। जो कंटिन्यू सीरीज है उसके कुछ पार्ट है। देखो कंटिन्यू सीरीज आपकी जो आप क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका है एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक आपकी इंक्लूसिव सीरीज है, एक आपकी ओपन एंडेड सीरीज है, एक आपकी कॉम्युलेटिव सीरीज है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चे हैं कि सोल्व नहीं कर पाते। एक है मिड वैल्यू सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया दोस्तों, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आओ आप मार नहीं खाओगे, क्योंकि ये सीरीज आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज पे। किस पे बात करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज पे। ध्यान देना, एक्सक्लूसिव नाम से ही पता चल रहा है, वेयर द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल, अपर लिमिट किसकी? वन क्लास इंटरवल बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। कहने का मतलब यही, यहां देखो क्लास इंटरवल जो अपर लिमिट है ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट जो एक क्लास इंटरवल की अगर अगले की लोअर लिमिट बन जाए, यहां ध्यान देना, तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। तो अब देखो अगले की अपर लिमिट है, वो अगले की क्या बन गई? लोअर लिमिट बन गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इसमें बोला गया है। तो उम्मीद करता हूं एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर ले आप, अगर ये वीडियो को, और एक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि जितने बच्चों की हेल्प हो सके उतना बेनिफिट होगा सभी को। तो सबसे आगे इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज के बाद इंक्लूसिव सीरीज पे। किस पे? देखो दोनों में क्या डिफरेंस आया, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोला गया है। इन दिस सीरीज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट, द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ क्लास नेवर इक्वल, देखो वहां पे इक्वल थी, यहाँ पे नेवर इक्वल द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे और आप कंफ्यूजन में रहते हो कि ये किस सीरीज से आ गया, ये क्या आ गया, समझ में नहीं आ रहा। तो इस कंसेप्ट में आपको बिल्कुल मैं इतने डीपली से बताऊंगा कि आपको ना बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है? अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल की। नेक्स्ट की देखो लोअर लिमिट अलग है। पहले वाली जो थी एक्सक्लूसिव उसमें दोनों सेम थी। ऐसे तो क्वेश्चन आप इजी कर देते हैं, पर अब इसमें किस तरीके से करें इसको, क्योंकि ये तो देखो क्लास मार्क इसको तो इक्वल करना, तभी तो आप जो है यहाँ से क्लास इंटरवल से क्लास मार्क पे जाएंगे। एक्स आई यहीं से तो निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हमने ये इक्वल करने हैं। देखो या 19 है या 20 है या 29 है 30 है, तो इसको कैसे इक्वल करते हैं वो मैं इसी जो है क्वेश्चन में बता दूंगा आपको, कि जितने का इसमें गैप है 19 और 20 में 1 का गैप है। कितने का गैप है? 1 का। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इससे 2 से, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 0.5 आ जाएगा। तो फर्स्ट जो आपकी क्लास इंटरवल होगी देखो 0.5 है, पहले में से तो माइनस कर दो और अगर इसमें बड़े वाले में क्या कर दो? ऐड कर दो। तो देखो जैसे ये है 9.5 से 9.5 से कितना हो जाएगा? 19.5। तो जो पहले वाला उसमें से माइनस करो लोअर लिमिट में से, तो यहाँ पे 19.5 से 29.5। देन अगले में भी ऐसे करना, 30 है तो इसमें से माइनस करो 29.5 और यहाँ पे 39. यहाँ पे कितना है? ये यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ कितना है? पहले में कितना करा? 90 से, देखो ये यहाँ पे दोस्तों इसमें लिख दिया हमने, ये इसमें लिखना था, ठीक है ना? 29 से 39.5, ये ध्यान रखना। तो ये इसकी थी। तो इसमें देखो आपकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों सेम है। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो इस तरीके से ये आपने लिखने हैं। पहले में यहाँ पे ये लिखना था, देखो 9.5 से
19.5। अगला क्या था 19.5 से 29.5, और इसमें क्या था 29.5 से 39.5, और अगले में कितना था 39.5 से 49.5। तो अब देखो ये आपकी अपर लिमिट और अगली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट दोनों सेम होगी, यहाँ भी दोनों सेम होगी, तो अब आप इस क्वेश्चन को इजी सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो सीरीज होती है वो कौन सी होती है, इंक्लूसिव सीरीज होती है। कौन सी, इंक्लूसिव सीरीज होती है। तो नेक्स्ट सीरीज पे बात करेंगे ओपन एंडेड। ये भी आपकी बहुत सारी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। देखो वेयर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। क्वेश्चन मिलता है आपको और ऐसा लिखा मिलता है बिलो 20 और लास्ट में मिलता है अबव 40। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें इसमें, किस तरीके से इसको सोल्व करें, क्योंकि क्लास इंटरवल में आपको है 2 की मिसिंग क्लास है। तो सबसे पहले आपने देखो किस तरीके से करना है, इस सीरीज को आप बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। की जैसे देखो इन दोनों में कितने का गैप है, 10 का गैप है, इन दोनों में कितने का 10 का गैप है, तो यहाँ भी आपका कितने का होना चाहिए, 10 का गैप होना चाहिए। तो देखो 20 है, 20 से बिलो कितना होगा 10, तो फर्स्ट जो आपकी सीरीज होगी 10 से 20 होगी, और लास्ट देखो 40 है, 40 से अबव, तो ये कितनी होगी 40 से 50। तो अब ये पूरी जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते थे ऐसी सीरीज बन गई। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद अब आगे बात करेंगे कि अगली सीरीज कौन सी होती है, क्योंकि दोस्तों यही चीज है, छोटी छोटी कंसेप्ट है ये। अगर आपको ये चीजें क्लियर होगी तो क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे, क्योंकि बच्चे ना क्वेश्चन तो करने लग जाते हैं पर फिर तुक्के लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो तुक्के नहीं लगाने हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। तो अगली जो वीडियो है वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व करें। देखो जो आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है लेस देन, एक होती है मोर देन। दोनों को मैं बिल्कुल बारीक से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन दिया मिलेगा वो इतना दिया मिलेगा, यहां तक ये क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर। और आपने अगर 10th क्लास के स्टूडेंट है या 11th के 9th के है तो आपको इस चीज का पता होगा कि इस टाइप का आपको जो है डाटा हैंडलिंग में से, स्टैटिक्स में से इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिला होगा आपने, या तो मीडियन में या आपको मीन में। तो जिसको ऐसा क्वेश्चन जिसने किया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करे दोस्तों मेरे को, तो फिर मैं उस पर और अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगा इस टाइप के, क्योंकि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, लेस देन का केस है। किसका है, लेस देन का। ऐसे कोई सीरीज दे देते हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और साथ में देखो अब की बार यहाँ पे क्या दिया, सीएफ। सीएफ का मतलब होता है दोस्तों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इनका टोटल। तो देखो फर्स्ट में देखो लेस देन 10, लेस देन 10 कितना दे रखा, 2 दे रखा। लेस देन 20 7 दे रखा। तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, कहने का मतलब आपने फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना इसमें से, फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क तो आपको मिल जाएंगे, लेस देन 10 तो 0 से 10 हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, और 40 से 50 हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी, तो आपने क्वेश्चन में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि ये तो सीआई है आपकी, ये तो आपको पता है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है सीएफ से। कैसे निकालेंगे, लेस देन 10, लेस देन 10 2 दे रखा, तो जो आपकी 0 से 10 है वो आपने कितना आएगा, आपका 2 आएगा। अगला है लेस देन 20, लेस देन 20 7 है, कितना है 7 है। यहाँ पे ध्यान देना 0 से 10 में कितना था, 2 था, और यहाँ पे लेस देन 20 कितना 7, तो 7 में से 2 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी सेकंड फ्रीक्वेंसी 5 आ जाएगी। अगला देखेंगे लेस देन 30, लेस देन 30 मतलब 20 से 30 वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका निकालना आपने, लेस देन 30 आपके 17, और यहां तक देखना यहां तक आपके 2 है, जो 20 से नीचे कितने थे 7 + 2 9 थे। यहां पे ध्यान देना लेस देन 30, लेस देन 30 में आपका कितना हो जाएगा, 17 में से 7 को माइनस करेंगे और साथ में 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगले में देखेंगे जो आपका कितना है लेस देन 40, लेस देन 40 में भी आपने क्या करना है 29 है यहाँ पे, उसमें से 17 को माइनस कर दो यहाँ से सीएफ में से, या इन तीनों को प्लस कर लो, ये बड़े सेम चीज है। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और लास्ट कितना लेस देन 50, 46 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो लेस देन वाला होता है उसमें फर्स्ट जो आपकी सीएफ होती है और जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता तो अगली में से इसको इससे माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको इसमें से, तो इस तरीके से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, FI निकल के आ जाएगी। ये यहाँ पे आपको जरूरी है जानना, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक कंसेप्ट और है इसमें साथ के साथ मोर देन का। किसका है, मोर देन का। देखो
इसमें इस तरीके से मिलती है आपको मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 और साथ में CF दे देते हैं। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट, जो कि जिसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना इसमें और उसमें क्या फर्क है, जो लेस देन होती है उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और CF सेम होता है, और जो मोर देन होता है उसमें लास्ट फ्रीक्वेंसी और लास्ट CF सेम होता है। सिर्फ ये फर्क है दोस्तों दोनों में। आपने निकालना किस तरीके से, देखो इसमें भी ऐसे निकालना है, मोर देन 0, 0 से बड़े 50 है, तो पहले तो इसको देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 0 से ज्यादा 50 है, और आपने चाहिए क्या, 0 से 10 चाहिए, 0 से 10 की रेंज के चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना मोर देन 10 कि 10 से ज्यादा 48 है, तो 10 से कम कितने हैं, 10 से कम कितने हैं, देखो 0 से ज्यादा तो 50 थे और 10 से ज्यादा 48 थे, तो 50 में से अगर 48 को माइनस कर देंगे तो 2 बचे, यहाँ पे इसका डिफरेंस है जो वो कितना बचे, 2 बचे। तो आपका मोर देन जो है 0 तो 50 थे, पर 0 से 10 कितने आए, 2 आए। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान देना 10 से 20, 10 से 20 48 है, मोर देन 10 कितने हैं, 48 है। आपने कितने चाहिए, 10 से 20, तो आप देखो इसमें और इसमें कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सेकंड जो आपकी है Fi वो निकल के आ जाएगी 5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13, और लास्ट वाली क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। यही फर्क है, जो लेस देन है उसमें पहली फ्रीक्वेंसी और CF सेम रहेगा, और मोर देन में लास्ट वाली सेम रहेगी, और इनमें करना क्या है, डिफरेंस करना है इनमें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेस देन और मोर देन दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में रहते हैं। अगला देखेंगे मिड वैल्यू। ये भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको जो कंसेप्ट है इस तरीके से आ जाता है, क्वेश्चन यहां तक आता है आपको, ये यहां तक ये दे दे है कि एग्जामिनर क्या देता है, मिड वैल्यू दे दी और फ्रीक्वेंसी दे दी। अब आपने मीन का क्वेश्चन निकालना है या जो आपको मीडियन का क्वेश्चन निकालना है, उसमें आपको लोअर लिमिट चाहिए होती है और अपर लिमिट चाहिए होती है। तो जैसे लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट प्लस जो आपका है मीन का, तो उसमें जब लोअर लिमिट का जब हम बात करते हैं तो लोअर लिमिट में आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दे दिया जाता है मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, आपको पता नहीं चलता कि कौन सी क्लास इंटरवल में कौन सी लोअर लिमिट है। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये देखना जो मिड वैल्यू का गैप कितना है, 10 है, कितना है, 10 है। तो सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है, इसमें सभी में कितना है, 10 है। तो जो 10 है उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना है आपका 5 आया। तो अब जो आपका लोअर लिमिट निकालने का तरीका, इसमें से पहले में से 5 माइनस करो, 15 में से 5 माइनस करो, 25 में से 5 माइनस करो, 35 में से 5 माइनस करो, ये आपकी लोअर लिमिट निकल के आ गई सारी सारी। और जब अपर लिमिट निकालनी हो तो इन सभी में 5 5 ऐड कर दो, सभी में यहाँ पे ध्यान देना 5 में 5 ऐड करिए, 15 में 5, 25 में 5, ये आपकी अपर लिमिट निकल के आ गई। तो अब इसको सिर्फ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपकी क्या निकल के आ गई, क्लास इंटरवल। ये आपकी फ्रीक्वेंसी थी, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी थी। तो क्लास इंटरवल पे आपने जाना था मिड वैल्यू से, किससे, मिड वैल्यू से किस पे जाना था, क्लास इंटरवल पे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब जो इससे अगला कंसेप्ट है वो है अनइक्वल क्लास इंटरवल। कौन सा है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जो क्लास इंटरवल का गैप होता है उसमें डिफरेंस होता है। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन करने को मिलते हैं कि 0 से जो आप 10 से जो 20 है उसका गैप कितना है आपका, 10 है। 20 से 40 का कितना है, 20 है। और 40 से 80 का कितना है, 40 है। और लास्ट में कितना, 10 है। तो ध्यान देना, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन करने को मिलते हैं कि जो अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। मैं इनको क्वेश्चन को जो है बिल्कुल एक एक को, जो क्लास 10 के एक्सरसाइज है उसमें मैंने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, जिस बच्चे ने भी, तो एक बार वे वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल क्वेश्चन के साथ मैंने हर एक जो क्लास इंटरवल है उनको अच्छे तरीके से करवाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ग्रुप में इसको शेयर कर दे, एक बार बेल आइकन को ऑन कर दे, और एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।